अब सीसैट नहीं रुकेगा। अब आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेंशन दूर हो जाएगी। मैंने लास्ट लेक्चर से जो आप लोगों के लिए सीसैट के वीडियोज बनाना स्टार्ट किया है, मेरे सारे लेक्चर्स को देखने के बाद आपका सीसैट नहीं रुकने वाला है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस था वो देखा। मैंने एक 10 मिनट का वीडियो भी बनाया है जिसे मैंने आपको बताया है कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, आपको सीसैट के लिए आपको बेसिक क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी 6 से 10 तक का सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, टेबल याद करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले मैं आपको परमुटेशन पढ़ाऊंगा। परमुटेशन पढ़ाने के बाद फिर मैं उसके एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगा। परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और कोई भी लेक्चर होगा उसका प्रीमियम लेक्चर्स जब सारे लेक्चर्स हो जाएंगे तो उसके बाद में आएगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग परमुटेशन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बताई थी। पॉसिबिलिटीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको पॉसिबिलिटीज पता चल जाती हैं तो आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम लगभग आप एक तरीके से सॉल्व करने की ओर बढ़ जाते हैं, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब एक एग्जांपल मैं वैसा ही लूंगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है और 3 चेयर्स है। ठीक है, और 3 चेयर्स है। कितने तरीके से ये 4 गर्ल्स इन 3 चेयर्स पे बैठेंगी? कितने तरीके से ये 4 गर्ल्स ये 3 चेयर्स पे बैठेंगी? राइट, 4 गर्ल्स, आप उन 4 गर्ल्स को याद किए। चलिए मैं उन 4 गर्ल्स का नाम लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, एक आपने आलिया ले लिया। ठीक है, एक आपने जानवी ले लिया, एक आपने कैटरीना ले लिया और एक आपने सन्नी लियोनी ले लिया। राइट, बहुत लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है भाई। ठीक है, अब ये 4 गर्ल्स हैं, इन चारों, ये जो चारों एक्ट्रेस हैं, चारों हीरोइनें हैं, ये आपके घर आ रही हैं। ठीक है, आपको इन चारों को बिठाना है। ठीक है, आपके पास 3 ही चेयर है, आपको इनमें से किसी एक को पसंद करना है। तो आप कितने तरीके से इन चारों को यहां पर बिठा सकते हैं? आप कितने तरीके से इन चारों को बिठा सकते हैं? जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले एक फर्स्ट चेयर पर चारों की बैठने की प्रोबेबिलिटी है। आप चारों को बिठाने का चांस है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चारों को आप बिठा सकते हैं। ठीक है, चारों में कौन कौन है? आलिया है, जानवी कपूर है, कैटरीना है और सनी लियोनी। इन चारों को आप बिठा सकते हैं पहले चेयर पर। या तो आलिया बैठेगी, या जानवी बैठेगी, या कैटरीना बैठेगी, या सनी लियोनी बैठेगी। तो चारों को आप इस पर बिठा सकते हैं। ठीक है, बचे हुए मान लो आपने यहां पर आलिया को बिठा दिया, बचे पे क्या क्या बैठ सकती हैं? जानवी, कैटरीना और सन्नी। चारों को बिठा सकते हैं ना। 4 में से एक को आपने बिठा दिया, आलिया बैठ गई है। अब यही तीनों बची है ना, इन्हीं तीनों को आप इस पर बिठाओगे ना। तो आप किसको बिठाओगे? आपने जानवी कपूर को बिठा दिया। आपने किसको बिठा दिया यहां पर? जानवी कपूर को। ठीक है, यानी तीनों में से किसी को बिठा सकते हो, या तो जानवी को बिठा सकते हो, या कैटरीना को, या सन्नी को। तो तीनों को बिठा में से किसी को बिठा सकते हो, यानी 3 तरीके हैं बिठाने के इस पर। यहां पर कितना तरीका था? आलिया, जानवी, कैटरीना, सन्नी। ये चारों को बिठा सकते थे, या तो आलिया को, या तो जानवी को, या तो कैटरीना को, या फिर सन्नी को, है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ तीनों को ही बिठाने का चांस है ना। अब आपके पास कौन बचा? आपने जानवी को भी बिठा दिया, अब आपके पास बची कैटरीना और सन्नी। आपकी चॉइस है, सेमी हॉट चाहिए, पूरी हॉट चाहिए। ठीक है, आप जिसको मन करे उसको बिठाइए। कैटरीना को भी बिठा सकते हैं या सन्नी, यानी 2 तरीके से आप इस पे बिठा सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से। कैटरीना मन है कैटरीना बिठा दीजिए, सन्नी मन है सन्नी बिठा दीजिए। ठीक है, तो ये 2 तरीका हो गया। तो टोटल तरीके कितने हो गए जिसमें आप बिठा सकते हैं?
4 इंटू 3 इंटू 2, यही है ना। इतने तरीके से इन तीनों को बिठाया जा सकता है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4 प्लस 3 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, मैंने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, राइट। मैंने मल्टीप्लाई ही क्यों किया। आप नॉर्मल सोचिए, देखिए मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया। आप सबसे पहले किसी एक गर्ल्स को आप इस पर, जैसे आपने यहां पर आलिया को फिक्स कर दिया, अब कितने तरीके से यहां पर बैठ सकते हैं, है ना। आप यहां पर जानवी को बिठा सकते हैं, कैटरीना को या सन्नी को, पहला। चलिए, आपने एक बार जानवी को बिठाया, यहां पर कैटरीना को बिठाया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यह भी हो सकता है, राइट, कि आपने यहां कैटरीना को बिठाया, यहां जानवी को बिठाया। अब तो और कोई तरीका नहीं है, जानवी और कैटरीना दो तरीके से बैठ चुकी हैं, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या किया, यहां जानवी को बिठाया, यहां सन्नी को बिठाया। आपने यहां सन्नी को बिठाया, यहां जानवी को बिठाया। ये दोनों जानवी और सन्नी बैठ गई। इस समय कौन खड़ी थी, इस समय सन्नी खड़ी थी। यहां पर कौन खड़ी है, यहां पर कैटरीना खड़ी है। अब मान लीजिए यहां पर आप सन्नी और कैटरीना को ले रहे हैं, यहां पर जानवी खड़ी है ना, खड़ी है, बैठी नहीं। तो आप इन सब में क्या देख रहे हैं कि ए है आलिया जो हमेशा फिक्स है, और बाकी सब जो है कितने तरीके से बैठ पाई हैं, 6 तरीके से बैठ पाई है ना। उसी तरह अगर आप इसको, आपने एक बार आलिया को फिक्स कर दिया था, 6 तरीके हो गए, राइट। उसी तरह आप क्या करो, जानवी को फिक्स कर दो, तो कितने तरीके हो जाएंगे, आलिया सन्नी, सन्नी आलिया। चूज नहीं करना है, चूज करना सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में, यहां अरेंजमेंट है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने का क्या मतलब है, आलिया भी यहां आ सकती है, आलिया यहां भी आ सकती है। जब सेलेक्ट करने बोलता तो एक ही होता, आलिया और ये दोनों में से। तो परम्यूटेशन क्या है, फर्स्टली सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। आपने इन आलिया, सन्नी और कैटरीना, इन चारों में से आपने इन तीनों को बिठाने का लिया है, कैटरीना को नहीं बिठा रहे हैं। तो आपने इनको पहले सेलेक्ट कर लिया, बिठाना इन तीनों को कैसे है, इस पे बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, इसमें यहां पर आलिया को बिठाया था, फिक्स कर दिया था। अब यहां पर मैंने जानवी को फिक्स किया हुआ है, आलिया कैटरीना, कैटरीना आलिया। सीट पे ही बिठाना है भाई साहब, कहीं और नहीं बिठाना कि आप सोचोगे क्या कि यार मैं अभी कुछ चेयर बन जाऊं और बाकी मेरे ऊपर ही बैठ जाए जो बची हुई है। ऐसा नहीं करना है ना। कैटरीना सन्नी, सन्नी कैटरीना, ठीक है। यहां सॉल्व करना है, ठड़क की नहीं बनना है, ठीक है। तो यहां आपने क्या किया है, जानवी को आपने फिक्स कर दिया और बाकी को अरेंज किया, कितने 6 तरीके हुए। देख रहे हो, हर किसी को आप फिक्स कर रहे हो तो 6 तरीके आ रहे हैं। आलिया को फिक्स किया, 6 तरीका, जानवी को फिक्स किया, 6 तरीका। उसी तरह कैटरीना को फिक्स करोगे, 6 तरीका, और सन्नी को फिक्स करोगे 6, 24 आया। इसीलिए मैंने क्या कहा, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 क्या है, हर किसी को आप फिक्स करते जाओ। ये 4 क्या है, एक बार आपने आलिया को लिया, एक बार आपने जानवी को लिया, एक बार आपने कैटरीना को लिया, और एक बार आपने सन्नी को लिया। तो ये चारों जो है यही मिलकर ये 4 बना है। और ये 3 इंटू 2, हर दो को आपने 3 बार लिया, लिया ना, ये दो को, फिर ये दो को, फिर ये दो को, ठीक है। तो टोटल 3 बार आ गया, 2 2 2। तो इसीलिए 4 इंटू 3 इंटू 2, क्लियर। क्योंकि अगर आप इसको 4 प्लस 3 प्लस 2 करते तो ये 9 होता, गलत है, कंप्लीट नहीं होता ना।
इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते। ठीक है, गलती से भी अगर आपने ये कर लिया कि भाई इनको, इसको बैठने का, इस चेयर पर 4 तरीके से बैठ रही हैं, दूसरी इस चेयर पर 3 तरीके से बैठ सकती हैं बची हुई, और बची हुई उस चेयर पर 2 तरीके से बैठ सकती हैं, तो उस तीनों को ऐड कर दिए। ये नहीं करना है, समझ गए? इसलिए इस क्वेश्चन में 4 इंटू 3 इंटू 2 ये सही होता है, 4 प्लस 3 प्लस 2 नहीं होता है। गॉट इट? ये चीज नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है, जो किससे किससे मिलकर बना हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो इन पांचों से मिलकर बना हो। इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इट्स नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये कोई 3 जगह है और सिर्फ 3 नंबर से बनाना है, 0, 1, 2 से, तो रिपीटेशन का मतलब क्या है? यहां पर 0, 0, 0 आप नहीं लिख सकते। अगर 0 यहां आया है तो कोई और डिजिट यहां आएगा और यहां बचा हुआ डिजिट आएगा, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं कह रहा है। अगर रिपीटेशन अलाउड कह रहा है तब यहां पर भी आप जितनी बार 0 को मन कर सकता है करें, बचे हुए पे भी जितनी बार करना है करें, तीनों में से किसी एक को, यहां पर भी वही कर सकते हैं। रिपीटेशन अगर अलाउड कहता है, यहां का मतलब हो गया रिपीटिशन अलाउड, और इसका मतलब हो गया रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि अगर यहां 0, 1, 2 आ रहा है तो अब यहां 0 आ गया तो यहां पर 1 या 2 में से ही कोई आएगा, और यहां बचा हुआ नंबर जो है वो उनमें से कोई आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, राइट? तो अब हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच का निकालना है, कितने नंबर हो सकते हैं जो 100 और 1000 के बीच के हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो 100 और 1000 के बीच का नंबर है डेफिनेटली 101 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो 100 से बड़ा है, और 999 पे जाकर के रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1000 से छोटा है। यानी जब भी बनेगा 3 डिजिट नंबर ही बन सकता है, और तो कोई बनेगा नहीं। ये तो क्लियर हो गया कि जब भी बनेगा 3 डिजिट नंबर ही बनेगा, 2 डिजिट नंबर भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 डिजिट नंबर कहते हो तो जैसे मान लो यहां पर आपको 3 है, यहां पर 0 आप लिख रहे हो, यहां 1, 2 लिख दिए, या यहां आपने 0 लिखा, बन तो रहा है ये 3 डिजिट नंबर, लेकिन एक्चुअली में क्या है? ये 12 है ना। यहां आपने 2, 5 कर दिया, बन तो रहा है 3 डिजिट नंबर, लेकिन ये क्या है? 25 है, राइट? यानी 0 से स्टार्ट होने वाला किसी भी नंबर को हमें नहीं लेना होगा, क्योंकि 0 से जितने स्टार्ट होंगे नंबर, ठीक है, वो क्या होंगे? 2 डिजिट नंबर होंगे। 3 क्यों? क्योंकि 0 अगर किसी नंबर से पहले आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 12 हो गया, ये 25 हो गया, ये 34 हो गया, सारे के सारे 100 से छोटे, तो ये सब हमें नहीं चाहिए, राइट? ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? जो नंबर 100 और 1000 के बीच में आए, और लेकिन फॉर्म्ड किससे हो? इससे बन रहा हो। ठीक है, चलिए 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं जो इन सब से बनने वाला है ना। कौन कौन सा नंबर आ सकता है यहां पर? ऐसे अब सोचिए, 5-6 बंदे हैं, 3 कुर्सी है, बैठना है, राइट? यहां पर कौन कौन नंबर आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। कितने तरीके से आ सकता है? 6 वेज में आ सकता है ना। अभी पहले यह देखना है
कि इन 6 से कितने नंबर बन सकते हैं, पहले ये देख लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, मान लो यहां पर आपने 1 कर दिया, तो अब यहां कौन कौन नंबर बच गया? 0 1 2 3 4 5, 1 आ गया। कितने नंबर बचे अब आपके पास? सिर्फ 5। तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 5 तरीके से। आपने मान लो यहां पर 0 लिख दिया, तो अब यहां क्या बचा? 2 3 4 5। कितने तरीकों से? 4 तरीकों से। टोटल कितना तरीका हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4, कितना हो गया? 120 वेज। अभी यहां पर भी अगर आप 0 ले रहे हैं तो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं लगाया। अभी मैं ये कह रहा हूं कि इन 6 नंबर से कितने, इन 6 डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब हो गया कि ये इन 6 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 से जो जितनी कम संख्या है, जो 100 से छोटी हो, उन सबको नहीं लेना है। तो वैसे नंबर्स निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? 0 यहां फिक्स कर देना होगा, क्योंकि अगर हम 0 ले रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, तो यहां पर कोई भी नंबर आए, मान लो 1 2 आ गया तो 12 हो गया, 5 2 आ गया तो 52 हो गया, 5 4 आ गया तो 54 हो गया। कोई भी नंबर है, सब क्या है? 0 से तो 100 से कम ही है ना। लेकिन तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहां 0 को फिक्स करना पड़ेगा। अब 6 में से एक डिजिट आपने फिक्स कर दिया, तो कितना डिजिट बचा? 5। अब ये 5 डिजिट बचा है और जगह कितनी है? 2। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, जगह कितनी? 2। कितने तरीके से? 5 तरीके से, है ना। मान लो यहां आपने 1 लिख दिया, 5 तरीके से। 1 आ गया तो कितने डिजिट बचे? 2 3 4 5। कितने तरीके से? 5 तरीके से। 5 इंटू 4 20। तो ये 20 नंबर जो आ रहे हैं टोटल, इनको हमें नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 120 जो टोटल बन रहा था इन 6 से मिला करके, माइनस 0 से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर्स थे उनको, जैसे 0 1 2 0 1 4, इस तरह के जितने नंबर थे इन सबको घटा देना है। तो ऐसे कितने नंबर आ रहे थे? 20। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट आंसर हमें आ जाएगा 100। राइट। परमुटेशन से कैसे करेंगे? परमुटेशन का फॉर्मूला अगर यूज करना होता हमें, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स 6, प्लेसेस 3, 6p3। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट, यही है ना इसका फॉर्मूला। कितना आ जाएगा? n की जगह क्या है? 6, r की जगह 3, फैक्टोरियल 6 माइनस 3, इट मीन्स 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1। यही बताया था ना मैंने फैक्टोरियल का मतलब। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि अगर 6 फैक्टोरियल कह रहा है तो 6 से नीचे के जितने नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर 10 फैक्टोरियल कहता तो 10 के नीचे के जितने नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। राइट, फैक्टोरियल का यही मतलब होता है। तो अब क्या करेंगे? जो भी आया है कॉमन है आपस में काट देंगे। 2 2 3 3 1 1, क्या बचा? 6 इंटू 5 इंटू 4, आ गया यही 120।
आ गया ना? NPR यहां के लिए भी वही होगा, राइट? अब बचा हुआ नंबर के लिए भी NPR क्या होगा? जो आपको कह रहा था कि अगर आप यहां पर 0 ले रहे हो, 0 को फिक्स कर रहे हो, तो बचे हुए नंबर पे 5 नंबर बचा हुआ, 5 डिजिट बची रह गई। कौन कौन? 1 2 3 4 5। N हो गया ये, NPR इसके लिए क्या हो गया? 5। P R क्या हो गया? नंबर ऑफ जगह 2 ही है, स्पेस 2। यही होगा ना? नंबर ऑफ डिजिट्स 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ स्पेसेस 2, क्योंकि 0 को यहां फिक्स कर दिए। ठीक है, तो अब ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। कैंसिल करने पर क्या आएगा? 5 इंटू 4 यानी 20। आया था ना पहले जब हम यहां फिक्स कर दे रहे थे, तो क्या आ रहा था? ये 5 तरीके से, इस जगह पे 5 तरीके से, और इस जगह पे 4 तरीके से, राइट? ठीक है, ये बस ये परमुटेशन में हमें अरेंज करना होता है। जैसे तुम हॉल में जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे साथ 3 लड़कियां जा रही हैं और कोने वाली 4 सीटें हैं, तो तुम खुद सोचो ना यार कि तुम कितने तरीकों से उन सब के साथ बैठ सकते हो। जितने तरीकों से तुम उन सब के साथ बैठ सकते हो, वही परमुटेशन है, राइट? या फिर अगर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर तुम्हें IS IPS इन सब में से पोजीशंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है, चूज अरेंज करना है। तुम्हारे घर में 4 IS आ गए हैं, 3 IPS आ गए हैं, कितने तरीके से तुम उनको बिठा सकते हो? तो बस बिठाना है, कोई पहले बैठेगा तो कोई बाद में बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने तरीके से हम एक वर्ड है प्रिलिम्स, ठीक है, क्या वर्ड है? प्रिलिम्स। जो आप लोग प्रिलिम्स देते हो उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? कंडीशन क्या है? पहला, वॉवेल जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे ऑड प्लेसेस, ठीक है? वॉवेल का मतलब हिंदी में स्वर। स्वर कौन कौन से प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे? ऑड प्लेसेस। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेसेस कहां है यार? प्लेसेस का मतलब ये हो गया कि इसी प्रिलिम्स को, ये जो प्रिलिम्स वर्ड है, इसको कितने तरीके से हम अरेंज करें कि इस प्रिलिम्स में जितने वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? A E I O U। तो इसमें एक ई है और एक आई है, यही दोनों वॉवेल है, और तो कोई है नहीं। और पोजीशन में क्या है इसका? प्रीलिम्स में पी पहले पोजीशन पे, आर दूसरे पे, ई 3 पे, तीसरे पोजीशन पे, एल चौथे पे, आई 5वें पे, एम छठे पे और एस 7th पोजीशन पे। यही है ना? तो ई और आई जो है वो ऑड प्लेसेस पे आना चाहिए। ऑड प्लेसेस इसमें कौन कौन से हैं? खुद सोचो। ये ऑड प्लेसेस, ये ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। तो वही प्लेसेस क्या होंगे? ऑड प्लेसेस होंगे। तो 1 3 5 भी क्या हो गया? ऑड प्लेसेस। 7 भी क्या हो गया? ऑड प्लेसेस। रेस्ट ऑफ द ये क्या हो गया? 2 5 4 6 ये क्या हो गया? ये सब इवन प्लेसेस, है ना? तो हमें क्या कह रहा है कि वॉवेल्स जो हैं वो हमेशा ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। चलो हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
ई और आई जो है कितने कहां आना चाहिए? सिर्फ ऑड प्लेसेस पे। तो ऑड प्लेसेस कौन है? टोटल नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए ना। ई और आई इन्हीं ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए और कहीं नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेसेस 4 है, नंबर 2, अगर मैंने यहां पर ई लिख दिया तो आई कहां आएगा? 3 5 7 इन्हीं में से कहीं पे आएगा, और तो कहीं नहीं आएगा। तो मैंने यहां आई लिख दिया। अब ये ऑड प्लेसेस तो हैं, ऑड प्लेसेस हैं, लेकिन हमारे पास वॉवेल्स नहीं। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द अगर ई आई को छोड़ दें तो हमारे पास क्या क्या है? पी है, आर है, एल है, एम है, एस है। तो इन सब जगह पे क्या आ जाएगा? पी आर एल एम एस। एक ये अरेंजमेंट का तरीका हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई दो प्लेसेस को फिक्स कर दिया। ठीक है, आपने 4 प्लेसेस थे, उसमें से 2 पे इनको फिक्स कर दिया, राइट। और बचे हुए जो थे 5 पोजीशंस 2 4 5 6 7, इन सब पे जो बचे हुए नंबर थे उनको अरेंज कर दिया। तो 5 प्लेसेस हो गए, 5 नंबर हो गए। यही होगा ना। जब आपको पहले क्या करना है? इवन को अरेंज करना है, इवन वॉवेल्स को अरेंज करना है। कहां? ऑड प्लेसेस पे। तो ऑड प्लेसेस आपके पास कितने थे? 1 2 3 4 ऑड प्लेसेस थे। अरेंज करने के लिए नंबर कितने थे? ई और आई 2 ही नंबर थे। तो कितने तरीके से हो सकते हैं ये? 4p2। और बचे हुए जगह कितने हो गए? 5 नंबर्स कितने हैं? 5। उन 5 जगहों पर कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4p2 इंटू 5p5। इतने ही तरीके से होंगे ना, इतने ही तरीके से होंगे ना, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। कैसे बताया था मैंने? ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। उसी तरह इधर 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 12 वे में, राइट। और ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 6, 120 वेज में, राइट। तो इतने तरीके से हम यहां पर इसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। जस्ट अगर हमें यह बोला जाए कि यही वर्ड्स जो हैं इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करें, वॉवेल्स जो है इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करें, तो इवन प्लेसेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये सब इवन प्लेसेस हो गए। 3 इवन प्लेसेस हैं, है ना। स्टिल वॉवेल्स हमारे पास 2 ही हैं, ई आई, या फिर आई, यहां पर आई ले लेते हैं, यहां ई ले लेते हैं, कहीं ले लेते हैं, अलग अलग जगह क्या फर्क पड़ जाता है? तो 3 जगह है, कितना तरीका है, कितने नंबर्स हैं? 2। इतने ही तरीके से अरेंज होगा ना, इतने ही तरीके से होगा ना अरेंज। p2 जगह कितना है? 1 2 3, 3 जगह है, नंबर 2 है। कितने तरीके से अरेंज होगा? कभी ई आई यहां आ जाएगा, कभी आई यहां आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 3 वे में, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही लिखेंगे ना। और बचे हुए जगह पे कौन कौन आएगा? जितने बचे हुए नंबर्स हैं,
भले यहां ये इवन है लेकिन जगह तो खाली है ना, नंबर तो हमें कोई नंबर लिखना तो है ना, यहां पर एक वर्ड फॉर्म तो करना है ना। तो P R L M S, तो 5P 5, इसके लिए भी 0। कितना हो जाएगा 120 इंटू 6, 720 आंसर। यही होगा ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तभी आएगा ना, क्योंकि एक बार ये दोनों ऐसे लेंगे तो कितने तरीके से फॉर्म्ड होगा, अपोजिट करके EI करेंगे तो कितने तरीके से फॉर्म्ड होगा, राइट। तो ऐसे ही करके जो है हमें अरेंजमेंट निकालना होता है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं चीजों को। इससे नहीं फर्क पड़ता है कि वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, हमें बस अरेंज करना है। जो क्वेश्चन की डिमांड है उतने तरीके से हमें बस उसको अरेंज कर देना है। एक बार अरेंज हो गया, कहानी खत्म, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, कई बार हो सकता है आपके दिमाग में ये रहे कि सर टाइप बता करके नहीं बता रहे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना, या फिर लेवल करके नहीं बता रहे कि ये लो लेवल का क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है। रीजन क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से और आपको सिर्फ टाइप के वे में पता है क्या कि हाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है लेकिन इस टाइप का नहीं है, अगर क्वेश्चन को घुमा दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, लेकिन आप तो टाइप के भरोसे चल रहे हो, आप तुरंत सोचोगे यार उस टाइप से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आपका दिमाग सोचेगा ही नहीं उसके बारे में बहुत ज्यादा और आप सरेंडर कर दोगे। या अगर मैं आपको लेवल टाइप से पढ़ाऊं और कल को बोलूं ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, फिर क्या होगा, आपके दिमाग में पहले ही डर बैठ गया है कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये तो मुझसे नहीं होगा। इसीलिए किसी भी बुक में अगर ऐसे दे रखा है कि लेवल 1, लेवल 2, एडवांस है, वो सब आपको डराता है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको अप्रोच लेना है, राइट। इसीलिए मैं आपको टाइप के वे में नहीं पढ़ा रहा या लेवल के तरीके से नहीं पढ़ा रहा, ताकि आप सारा पढ़ो और सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाओ और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन पे अटैक करो। ये नहीं कि इस टाइप के का मैंने बता दिया है तो इस टाइप से इसी टाइप के क्वेश्चन फॉर्म्ड होंगे। आपके अपने दिमाग को मशीन के वे में मत बनाओ कि ये टाइप का क्वेश्चन है या ये लेवल का क्वेश्चन है तो मुझे करना है, इससे ऊपर का नहीं करना। नहीं, आपको मैंने जितना पढ़ाया है इन सब को आपको मिलाकर के एक करना है और उसके बाद सामने में क्वेश्चन, सिंपल जो भी क्वेश्चन है उस पर सारी थ्योरी के अकॉर्डिंग यूज करते उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अगर आप इस पचड़े में पड़े कि टाइप क्या है, लेवल क्या है, तो फिर कुछ नहीं होगा, आपसे गड़बड़ होगा, आप एग्जाम में गड़बड़ करोगे। ठीक है, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ड है इंडिपेंडेंस। इसको अरेंज करना है। पहला क्या कह रहा है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ P। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंस वर्ड है, इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है जब वर्ड जो है आपका P से स्टार्ट हो। ठीक है, वर्ड क्या है, P से स्टार्ट हो। सबसे पहले आप देखिए जो मैंने आपको
पहले भी बताया है, पिछले लेक्चर में देखिएगा, अगर कोई वर्ड बुक दे रखा है तो इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में कि जहां पर वर्ड्स रिपीट हो, तो जितनी बार रिपीट हो रहे हो उतनी बार से उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि जैसे आप ये बुक है तो ये O1 O2 हो गया के, ठीक है, फिर ये हो गया O2 O1 के, लेकिन एक्चुअली में क्या है, दोनों बुक ही है ना, यानी एक ही बुक को आप दो बार लिख रहे हो, राइट, यानी दो चीजें हैं और दो प्लेसेस हैं, तो कितने में होगा अरेंज, फैक्टोरियल 2। इसी को आप यहां लिख रहे हैं। जैसे अगर यहां बुक की जगह 3 बार बुक लिखा हुआ ओ होता तो ये कितनी बार होता, 5p बुक, अगर ये है 5p5 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये जो o है 3, ये कितनी तरीके से अरेंज होगा 3 जगह पे, फैक्टोरियल 3। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, आप उसको एक बार जाकर के गो थ्रू लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हम उतने ही फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहे हो, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो सिंपल सोचो ना क्या कि अगर दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक ही लोग हैं, अगर आप उसको यहां बिठाओ या यहां बिठाओ, दिखेंगे तो एक ही तरीके से ना बैठे हुए, समझे। तो जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल से उसको, जितने सेम टाइप के लोग हैं, जितने सेम टाइप के नंबर हैं, उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो आपका इंडिपेंडेंस यहां दिया हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंस में सबसे पहले आप ये देखो कि कितने टाइप से इसको अरेंज किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस को कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो भैया, तो ये तो क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंस को हम लोग सबसे पहले फैक्टोरियल 12 वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कोई वर्ड्स रिपीट तो नहीं हो रहा, और हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है। आई यहां पर रिपीट हो रहा है क्या, आई 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 नहीं, आई नहीं रिपीट हो रहा है, चलो आई को छोड़ दो। एन रिपीट हो रहा है, हाँ एन रिपीट हुआ है। एन कितनी बार रिपीट हुआ है, एन 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो एन कितनी बार रिपीट हुआ है, एन 3 बार रिपीट हुआ, एन 3 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 3, ठीक है। डी कितनी बार रिपीट हुआ है, डी 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 2 बार रिपीट हुआ है, डी 2 बार रिपीट हुआ है तो डी के लिए फैक्टोरियल 2, राइट। ई कितनी बार रिपीट हुआ है, ई 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है, ई 4 बार रिपीट हुआ है तो ई के लिए फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेम टाइप के नंबर आएंगे ना, सेम दिखने वाले वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। चाहे ई को यहां लिखो आप, इसको E1 E2 E3 E4 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ई यहां की बजाय यहां आ जाए, E2 यहां आ जाए और E1 यहां आ जाए, लिखाएगा तो इंडिपेंडेंस ही ना, या E2 यहां रहे E1 यहां रहे, ये दोनों आपस में हो जाए, दिखेगा तो कन्वर्ट हो जाए, जगह चेंज हो जाए, दिखेगा तो इंडिपेंडेंस ही ना, एक ही जैसा वर्ड होगा ना। तो इसीलिए उतने ही फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। पी रिपीट नहीं हो रहा है आपको, फिर ई तो हम लोगों ने कर लिया, बाकी सब सेम है। सी भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी इतने तरीके से जो है आपका इंडिपेंडेंस वर्ड जो है फर्स्टली आपका बनेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं एक ये सॉल्व कर देता हूं, बाकी मैं फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई बहुत सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों 12 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो भी नंबर से हो रहे हैं ऊपर नीचे काट के देख लिया जाएगा, यहां से 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 4 4, फिर 2 से ये 3 टाइम्स में, ठीक है, फिर 2 से ये 4 टाइम्स में, 3 से ये 3 टाइम्स में, ठीक है। तो क्या आया, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। बस एग्जाम्स में अगर पूछेगा तो सीधे फैक्टोरियल्स के टर्म्स में ऐसा दे रखा होगा, लेंदी नंबर होगा, तो छोटा होगा तो सिंपली ये कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, यानी ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर कोई जो है
12 क्यों? क्योंकि 12 प्लेसेस थे, 12 डिजिट्स था, इसीलिए फैक्टोरियल 12 लिया था सबसे पहले, है ना। 12 प्लेसेस थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन दी पेन टेंस। 12 डिजिट्स थे, 12 प्लेसेस थे, 12 नंबर्स थे, 12 प्लेसेस थे, यहां प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये कि ऐसा कितना टाइप का नंबर होगा, कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है ना, ठीक है। कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं इसको हम, जब नंबर पी से स्टार्ट, ठीक है। तो पी से स्टार्ट का मतलब पी यहां फिक्स हो गया। पी फिक्स होने के बाद जो है कितने जो आपको डिजिट्स हैं, कितने आपको बचे, 11 बचे। पी फिक्स हो गया, क्या क्या बचा? आई बचा, एन बचा, डी बचा, ई बचा, फिर पी तो फिक्स हो चुका है, फिर ई बचा, एन बचा, ई बचा, ई बचा, एन बचा, सी बचा, ई बचा, यानी 11 बचे। 11 बचे ना, ठीक है। तो इन 11 को 11 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 11 तरीके से, फैक्टोरियल 11 वे में। बट हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये इन्हीं 11 में n कितनी बार आया है आपका, फिर से n जो है इन सब में से, ये जो आपको 11 नंबर्स हैं, इन सब में से n कितनी बार आया है? n 3 बार आ रहा है, d 2 बार आ रहा है, और e 4 बार आ रहा है स्टिल। तो इन सब से आपको उतना ही फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। इतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दे, इसी क्वेश्चन में ये कह दे, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ E, एंड विथ I, सॉरी, एंड विथ I, अगर यही कह देता तो यानी कि अब आप सिर्फ P को फिक्स नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ P को फिक्स नहीं करेंगे, अब आप I को भी फिक्स करेंगे। अब आप I को भी फिक्स करेंगे, तो अब I भी नहीं रहा, तो कितने बचा अब आपके पास? अब आपके पास बचा 10 फैक्टोरियल। अब 10 ही फैक्टोरियल बचा ना, क्योंकि N D P और E I दोनों फिक्स कर दिया है आपने, यहां P फिक्स कर दिया, यहां I फिक्स कर दिया। तो अब जो ये 10 बचे, उनको कितने तरीके से किया जा सकता है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ n के लिए, 2 फैक्टोरियल d के लिए, और 4 फैक्टोरियल e के लिए, है ना। देखो क्या क्या कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। जब किसी को फिक्स नहीं किया, जरूरी नहीं है कि i को यहां भी फिक्स कर सकते हैं, i को कहीं भी फिक्स करने बोल सकता है। ये कह सकता है कि वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड I जो होगा वो 3rd पोजीशन पे हो, या 5th पोजीशन पे हो, या 7th पोजीशन पे, किसी पे भी हो। कोई नंबर जहां जहां जिसको फिक्स करने बोल रहा है, वहां वहां उसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने वाले को तो नहीं मूव कर ये चेंज कर सकते, लेकिन जैसे आपको बोला जाए कि आपके घर में 3 चेयर, और आपके घर में 3 बड़े लोग हो, आपके दादाजी, आपकी दादी, आपके बड़े पापा, उनको कितने तरीके से उन पर बिठाया जा सकता है? तो हो गया फैक्टोरियल 3 वे में, है ना। 3 चेयर है, 3 आदमी है। लेकिन अगर यह बोल दिया जाए कि आपके दादाजी बीच में ही बैठेंगे, तब कितने तरीके से फिक्स किया जा सकता है? तो दादाजी तो बीच में फिक्स हो गए, अब बचे 2 आदमी, आपकी दादी मां, आपके बड़े पापा। चेयर भी 2 बचा हुआ रह गया, एक दादाजी के लेफ्ट में, एक दादाजी के राइट में। तो फैक्टोरियल 2 वे में हो जाएगा, है ना। जब फिक्स करने बोल दे तो उसको उतना में फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। फिक्स करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जैसे मान लो क्या कि आपको कहा गया कि भैया आप आलिया और जानवी दोनों के साथ मूवी देखने जा सकते हो, ठीक है। आलिया और जानवी के साथ आप मूवी देखने जा सकते हो। आपका नाम है साकिब, भाई मैं आलिया जानवी है तो मैं अपना नाम दे देता हूं, ठीक है। तो
लेकिन यह कहा जाए कि मैं साकेत जो है वो बीच में ही बैठेगा। पहले यह कहा गया आपको कि कितने तरीके से मैं बैठ सकता हूं इनके साथ, तो फैक्टोरियल 3 में राइट। लेकिन अगर ये बोल दे कि नहीं साकेत कुमार मस्ती करेंगे, इनको बीच में बिठा दो, ये यहां पर फिक्स है, ये यहां पर फिक्स है, अब कितने तरीके से इनको बिठाया जा सकता है, तो ये फिक्स हो गया, मैं फिक्स हो गया, जगह 2 बची, लोग 2 बचे, आलिया और जानवी, तो कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल 2 में 2 जगह 2 लोग, फैक्टोरियल 2 में, राइट। तो यही फिक्स है, जितना भी फिक्स करने बोले, ठीक है। अगर ये बोले नहीं ये भी फिक्स करना है कि साकेत कुमार के कॉर्नर वाली सीट पे तो जानवी कपूरी बैठेगी, तो अब आलिया बची सिर्फ, और जगह एक ही में फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो आपको अरेंजमेंट के बारे में सोचना है कि कितने तरीके से कहा जा रहा है, जितने तरीके से कहा जा रहा है उतने ही तरीके से चीजों को करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कह रहा है। जैसे अब उसमें पहला और फोर्थ तो हमने सॉल्व कर दिया कि कह रहा है कि इससे स्टार्ट हो इस पर खत्म हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, ठीक है, सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, यही कह रहा है ना। सेकंड कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वॉवेल्स जो है आपके वो एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो वॉवेल्स एक साथ आने के लिए वॉवेल्स कौन कौन है यहां पर, वॉवेल्स आपका है, वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। वॉवेल्स यहां कौन कौन है, आई है, ई है, फिर ई है, फिर ई है, और फिर ई है ना। ये पांचों वॉवेल्स हैं, ठीक है। ये वॉवेल्स एक साथ आ गए, तो अब जो बचे हुए हैं वो कौन कौन है, एन है, डी है, पी है, एन है, डी है, एन है, सी है ना। तो टोटल पोजीशंस क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक साथ आने कह रहा है, तो हम एक साथ इसको ले आते हैं, लो भाई 5 पोजीशन, कोई भी 5 पोजीशन पे इन पांचों को बिठा दिया, और बचे हुए जो आपके पोजीशन हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बचे हुए जो 7 पोजीशन है उस पर ये 7 आ जाएंगे। तो टोटल कितने तरीके से ये अरेंज होगा, सबसे पहले तो ये सब एज ए एक यूनिट हो गया, ये सब क्या हो गया, एक यूनिट। तो ये वाला 7 पोजीशन प्लस ये वाला 1, तो टोटल मिलाकर के 8 पोजीशन से अरेंज होगा। हो सकता है ना कि जब आपने इसको पहले ऐसे लिखा, आपने इसको लिख दिया, अब लो भाई एन डी पी एन डी एन सी, एक ये तरीका हो सकता है। एक ये भी तो तरीका हो सकता है कि आपने एन लिखा पहले, फिर ये आ गया आई ई ई ई ई, ये पांचों आ गए, फिर आपका डी आया, फिर आपका पी आया, फिर एन आया, फिर डी आया, फिर एन आया और सी आया, यानी टोटल कितने तरीके हो गया, 8 हुआ ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 8 को अरेंज करेंगे, फर्स्टली ये 8 अरेंज होंगे कितने तरीके में, तो फैक्टोरियल 8 पहले 8, क्यों फैक्टोरियल 8, क्योंकि 8 पोजीशन 8 नंबर 8 P8, ठीक है। ये हो गया। एन कितनी बार आया है, एन इसमें 3 बार आया है, फैक्टोरियल 3। डी कितनी बार आया है, डी 2 बार आया है, इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। क्या अब यहां जाके काम खत्म हो गया, नहीं, अभी हमने इन सबको अरेंज किया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो अरेंज होगा, ये भी तो अपने में अरेंज होगा ना। अभी जो आपको ये दिख रहा है आई ई ई ई ई ई, ये भी तो आपस में अरेंज होगा, ये भी तो 5 लेटर्स हैं, ये भी तो ऐसे आ सकते हैं ई आई ई ई ई, या फिर ई आई ई ई आई ई ई, ऐसे करके अरेंज होंगे ना, ये भी बहुत सारे वे में। हाँ, तो कितने वे में होंगे, 5 हैं, 5 लेटर्स है ना, 5 पोजीशन 5 लेटर्स, 5P5 अपॉन कितने में ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स,
राइट? समझ में आ रही है बात? आप जैसे देखो, जब ये आपस में अरेंज होंगे तो कैसे कैसे आ सकता है। आपने यहां लिखा ना, पहले एक एक वर्ड बन सकता है आई ई ई ई ई एन डी पी एन डी एन सी, टोटल 12 लेटर हो गया। एक तरीका यह हो सकता है एन आई ई ई ई ई डी एन पी डी एन सी, वर्ड तो फॉर्म करना है ना। तो पहले क्या किया, इन पांचों को एक करके एक जगह ले लिया, तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके से। लेकिन ये तो वर्ड बन रहा है ना आपस में भी, ये भी तो लेटर्स है ना, इनको भी तो अरेंज करना है। तो इनको अरेंज कितने तरीके से किया है आपने, 5 P5 अपॉन फैक्टोरियल 4, राइट? अब हो गया, कितने तरीके से अरेंज करना है। पहले हम इन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब सारे वोवेल्स एक साथ आए, तो सारे वोवेल्स को एक साथ ले लिया, यानी आप इन पांचों लेटर्स को कहीं भी रखोगे एक साथ रखोगे, और बचे हुए 7 के साथ कहीं भी आ सकते हैं। चाहे ये पांचों सेकंड पोजीशन पे आए, चाहे ये पांचों फर्स्ट पोजीशन पे आए, चाहे ये पांचों थर्ड पोजीशन पे आए। थर्ड पोजीशन पे आएंगे तो आप इसी लेटर को कैसे फॉर्म लिखोगे, अगर आप इसको थर्ड पोजीशन पे आएंगे तो पहले लिखोगे एन, फिर डी, फिर ये लेटर, फिर लिखोगे पी, फिर एन डी एन सी, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझे? यही है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन जो पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जब कोई भी वॉवेल्स एक साथ ना आए तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ये दो ही कंजूशन, अब इतना कैसे निकाला जाए। पहले तो वॉवेल्स एक साथ आए, आपने निकाल दिया सर ऐसे, लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी वॉवेल्स एक साथ ना आए। तो कितना सिंपल है, अगर जितने वेज में, टोटल वेज में से अगर हम ये वॉवेल्स टुगेदर वाला वे जो है इसको माइनस कर दें तो हमें आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। जो पूछ रहा है कि वॉवेल्स डजंट टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो टोटल वेज कितना आया था हमारा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 n के लिए, फैक्टोरियल 2 d के लिए और फैक्टोरियल 4 e के लिए, माइनस वॉवेल्स टुगेदर वाला जो आया हुआ है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, इसको लिखेंगे ना फैक्टोरियल 5, ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल, है ना। एनपीआर का फॉर्मूले से 8p8 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 8 अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन 1, है ना, यही होगा ना। राइट, ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा कि ये क्या है, देख रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉवेल्स एक साथ ना आए, ठीक है। अगर सिंपली ये समझो कि आप एक ग्रुप में जा रहे हो, ठीक है, जिसमें आपके फर्स्टली कहा गया कि आप तीनों भाई, आप ऐसे कहा गया क्वेश्चन में कि आप 3 सिस्टर और 3 भाई अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला, आप कितने तरीके से आप लोग एक साथ जा सकते हैं, तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी ऐसी है ना कि यहां मम्मी रहे, यहां पापा रहे, और पहले तीनों भाई आ जाए और बाद में तीनों सिस्टर आ जाए, ये एक तरीका हुआ। या कभी पहली सिस्टर, एक सिस्टर यहां आ गई, मम्मी यहां आ गई, भाई यहां आ गया, फिर पापा यहां आ गए, भाई यहां आ गया, बचे हुए जो भाई और बहनें हैं वो एक साथ आ गए। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर इसमें यह कह दे कि नहीं, आपको जब भी आप वो कितने तरीके होंगे जिसमें ये तीनों भाई एक साथ ना आए, तो आप पहले क्या करोगे, ये तीनों भाई एक साथ आने का तरीका निकाल लीजिए, ये तीनों भाई हमेशा एक साथ आए, है ना। और
टोटल तरीका में से इन तीनों भाई के एक साथ आने के तरीके को माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा उसके बाद कि वैसे तरीके आएंगे जिसमें वो तीनों भाई एक साथ ना आए। वही ये क्वेश्चन है जिसमें वॉवेल को एक साथ ना आने की बात कही गई है। तो टोटल तरीका जो था आपका, उसमें से मैंने वॉवेल्स एक साथ आने वाला तरीका माइनस कर दिया, आ गया आपका आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा ना कि कैसे करना। आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज सॉल्व करनी है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पे जाना है, उससे ही सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी जो भी क्वेश्चंस कराया, ठीक है, अब उसमें जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाउ मैनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर ऑल्टरनेट। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड। हम लोग को देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 लड़के और 5 लड़कियां हैं, उनको इस ढंग से बिठाना है कि वो ऑल्टरनेट बैठे। कितने पोजीशन हो गए, 5 और 9, 5 + 4 + 5 पोजीशन हो गए, 9 पोजीशन है ना, जहां इन सबको हम बिठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले हमने ये बना लिया। अब इसमें कह रहा है कि ऑल्टरनेट बैठे। अब इसमें देखिए कि कितने ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप यहां पर आपने स्टार्ट किया लड़कों से, यहां पर B1 को बिठाया, ऑल्टरनेट में पहले क्या बिठाइएगा, G1 को बिठाइएगा, फिर B2 को बिठाया तो दूसरी लड़की बैठी। मान लीजिए आप 4 लड़के और 5 लड़कियां हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। आप 4 लड़के और अपने क्लास की 5 हॉट गर्ल्स को एज्यूम कर लीजिए, सोच लीजिए कि वो 5 आपके साथ जा रही हैं और 4 आप लोग वैसे ही दोस्त, मस्ती वाले, मस्ती खोर। ठीक है, अपने आसपास देख लीजिए, जो भी 5 लड़के हैं उसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप वहां बैठ गए, फिर आपको जो लड़की पसंद थी वो यहां बिठा दिया आपने, फिर आपका जो दोस्त था वो बैठ गया, उसको जो पसंद थी वो बैठ गई, फिर तीसरा वाला बिठा दिया, वो बैठ गई। ठीक है, अब चौथा वाला को आपने बिठा तो दिया और उसके साथ उसके पसंद की लड़की तो बिठा दी, लेकिन अब इस पोजीशन पे तो लड़की आएगी ना, और कोई तो बचा नहीं, चारों लड़के फिल हो गए, चारों लड़के आपके तो बैठ गए। क्या ये क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है ये वाला पोजीशन? नहीं ना, क्योंकि ऑल्टरनेट बैठने कह रहा है, यहां पर 2 लड़की एक साथ आ गई, यानी ये नहीं पोजीशन, ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या पोजीशन पॉसिबल है, जब अब आप यहां पर लड़की को बिठाइए, पहले 5 लड़की है ना, पांचों लड़की को पोजीशन में बिठा दीजिए और बचे हुए प्लेसेस पे आप लड़कों को बिठा दीजिए। अब पॉसिबिलिटी बन रही है ना, एक यही पॉसिबिलिटी है ना अब, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कितने तरीके से हो गए, ये तरीका से। अब ये पांचों गर्ल्स कितने तरीके से होंगी, 5 गर्ल्स हैं, 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पांचों गर्ल्स हैं, उनका 5 पोजीशन है, कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 5p5। यही हो गया ना, मैंने बोला था ना कि 5 गर्ल्स 5 पोजीशन, समझाया था मैंने। अगर आपको 5p नहीं याद करना है तो क्या करना है, पहले पोजीशन पे पांचों गर्ल्स में से कोई भी बैठ सकती है, दूसरे में एक बैठ गई, बचे हुए पे चारों में से कोई बैठ सकती है, अब बचे हुए में से तीनों में से कोई बैठ सकती है, अब बचे हुए में से 2 में से कोई, और अब एक ही बची है। यही हो गया ना, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्या है, 5p5, यही है ना। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों आया हुआ है, राइट। मैंने एक बार आपको पिछले लेक्चर्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये बात मैंने बताई थी कि फॉर्मूला आया कहां से। फॉर्मूला होता कुछ नहीं है, ये NPR आ गया। कैसे आया, आपने यहां पर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखा ना, अभी जो मैंने बताया कितने तरीके से बिठा सकते हैं, तो ये 5 × 4 × 3 × 2 1 क्या है,
अगर आपको इसमें से यही फैक्टोरियल 5 है, यही फैक्टोरियल 5 है ना, राइट। अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा कैसे आया, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप इसको 5p5 फैक्टोरियल से बिठा सकते हैं, और बाकी 4 प्लेसेस पे, कितने प्लेसेस हैं, 2 4 6 8, 4 प्लेसेस, 4 बॉयज, कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 4p4। हो गया आंसर, हो गया ना। अगर आपको इसको सॉल्व करने बोले तो 5p5 क्या हो गया, 5p5 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 0 फैक्टोरियल। क्या हो गया ये, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके लिए इंटू 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, राइट। कितना सिंपल है ना। देखिए फॉर्मूला सब जो होता है, जो एनपीआर चल रहा है, ये आपको आपका सारा वहीं से आया है। ये आपने जैसे मान लीजिए, सिंपल, कितना सिंपल है कि 4 गर्ल्स है और 3 चेयर, तो आप इस पे बैठने का क्या तरीका निकालते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2, यही निकालते हैं ना, ठीक है, यही निकालते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं आप, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, ये क्यों, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन 1, 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल, यही है ना एनपीआर, फैक्टोरियल 4 क्या है, एनपीआर क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेसेस। चलो फैक्टोरियल 4, देखो यहीं से आया है ना, इजी करने के लिए लाया गया है, मैथ से फॉर्मूला उसको इजी करने के लिए आया जाता है, नहीं आता है तो सीधा आप फिल कीजिए, आता है तो देखिए, ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये आर हो गया, नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ पर्संस एंड नंबर ऑफ प्लेसेस जो खाली है, राइट। इससे ये फॉर्मूला फिल हुआ, और कुछ है नहीं, सिंपल बनाने के लिए, आपकी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला फॉर्म हुआ, ठीक है वही एनपीआर जो आप निकालिएगा, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है। अब इसमें आर जो है वो हमेशा एन से कम होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर फैक्टोरियल ही निगेटिव हो जाएगा ना। आर हमेशा आपको लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, अब ज्यादा हो जाएगा तो फैक्टोरियल ही निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव फैक्टोरियल तो होता नहीं है ना, ठीक है। और ऐसे भी जगह कम हो तभी बिठाएंगे ना, नहीं तो आदमी खड़ा रहेगा, कुर्सी बचेगी आपकी, वहीं पे ये फॉर्मूला चलता है, ठीक है। अब मान लीजिए सर्कुलर अरेंजमेंट, अब जो है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 गर्ल्स को सर्कुलर टेबल पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, एक सर्कुलर टेबल है, उस पर 4 गर्ल्स को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, ठीक है। इसको समझने से पहले यह सोचिए कि आपके साथ 4 गर्ल्स में 4 गर्ल्स नहीं है,
4 पर्सन्स को एक सर्कुलर टेबल पर बिठने की बात कही गई है, जिसमें आप भी शामिल हैं। एक आप है और 3 गर्ल्स हैं, वही हॉट गर्ल्स, आलिया, कैटरीना, जानवी, कोई ले लीजिए। ठीक है, आपको जब इस ऐसे बैठने के लिए कहा गया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब सीधा बैठने के लिए कहा गया, राइट, और जब सर्कुलर बैठने के लिए कहा गया, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां आप फिक्स हो जा रहे हैं, कोई एक जगह पे आप बैठ रहे हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4, 4 आदमी 4 ये अगर कुछ नहीं बताया जा रहा है तो ठीक है। लेकिन क्या ये वही पोजीशन है? सर्कल और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इसी को अगर आप थोड़ा टिल्ट वे में बिठाइए, इसी को आप टिल्ट वे में बनाइए कि आप यहां बैठ गए हैं, मैं बैठ गया, यहां पर आलिया है, यहां जानवी है, यहां कैटरीना। ठीक है, अगर मैं इसको टिल्ट करूं सर्कल के वे में, यही है ना, ये एक सर्कल है, ऐसे ही बैठे हैं ना। अब इसमें कितने तरीके से हो सकता है? अगर आप इसको आपने अपने आप, मैंने इसको यहां पोजीशन 1 की जगह मैं यहां ले गया, अब यहां आलिया, साकेत, अभी भी क्या कुछ चेंज हुआ है? देखिए, क्या कोई चेंज आया है? अभी भी तो वैसे ही बैठे हुए हैं ना हम लोग। कैटरीना यहां है, आलिया यहां है, मेरे बगल में आलिया है यहां। देखिए, दोनों में कोई अंतर है? अगर आप इसको ओपन कीजिएगा तो आलिया, साकेत, यहां पर फिर से देखिए, इस जे का मतलब क्या है? ए से शुरू करते हैं, सॉरी। देखिए, सेम पोजीशन है ना। आप यहां से उठा के यहां डाल रहे हैं, फिर भी वही हो रहा है। अगर आप इसको और घुमा करके यहां ले आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां पर ऐसे ही रख रहे हैं, तो देखिए क्या अभी भी कुछ फर्क पड़ रहा है? यहां से काउंट कीजिए, आलिया फिर से वही हो जाएगा, यहां से काउंट कीजिएगा तो आलिया, साकेत, यानी पोजीशंस देख रहे हैं, एक ही होते जा रही है। तो इसके पोजीशन के लिए अगर आपको, मतलब आपने इसको पहले पोजीशन पे दिया, दूसरे पे दिया, तीसरे पे दिया, सिमिलरली चौथे पे दीजिएगा। ठीक है, यानी चारों पोजीशन पे अगर आपने वही अरेंजमेंट रखा हुआ है, तो आप क्या कर, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं, साकेत को आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, फिर यहां ले आइएगा एक और पोजीशन, 4 पोजीशन। इसमें वो चारों पोजीशन काउंट हो रही थी, क्योंकि पहले आपने साकेत को यहां बिठाया था, फिर यहां बिठाइएगा। मान लीजिए आपने साकेत को यहां बिठा दिया, एक बाकी तीनों को घुमा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप सिर्फ घुमा रहे हैं, आप इनमें आप इनको भी वैसे ही रख रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। जब तक आप मेरी पोजीशन को यहां पर फिक्स नहीं करेंगे कि नहीं साकेत यहां फिक्स हो गया, अब इनको घुमाओ। अब यहां आलिया बिठाना है या जानवी बिठाना है कि कैटरीना बिठाना है? अगर तुम यहां आलिया बिठा दिए तो इन दोनों पे, इसी दोनों को बिठाओगे ना, ये एक पोजीशन हो गई, क्योंकि इसको फिक्स करना होगा। नहीं फिक्स करेंगे तो फिर ऐसे ही 4 पोजीशन रिपीट हो जाएगी। जैसे यहां पर चौथी पोजीशन भी बना ही देता हूं मैं, यहां पर आपने एस कर दिया, यहां आपने वापस से ए कर दिया, यहां पर जे कर दिया, यहां के कर दिया। देखो फिर से सेम पोजीशन आ रही है ना। ये चारों एक ही पोजीशन है ना, क्योंकि आपने एस को सिर्फ घुमाया है, एस को फिक्स नहीं किया। यहां पर आप एस को फिक्स कर रहे हैं, यहां पर मान लीजिए आपने यहां पर एक्स को फिक्स किया था और तब तीनों की पोजीशन आई थी। ठीक है,
इसीलिए यहां अगर हम लोग फैक्टोरियल 4 कहते हैं तो यहां पर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल करते हैं जितने भी लोग। यही अंतर है इसमें और इसमें सर्कुलर में। क्यों? क्योंकि यहां जो आप x को फिक्स करके 3 निकाल रहे थे ना, यहां ये सिमिलर हो जाता है जब तक आप इसको फिक्स नहीं करते। यहां x को फिक्स करेंगे तो ये तीनों आएगा, तभी आएगा ना। a को फिक्स करना पड़ेगा। s फिक्स किया तो 3 फैक्टोरियल से में आ गया। यहां पर क्या हो रहा था, आपने एक बार s को फिक्स किया, एक बार a को फिक्स किया, एक बार j को फिक्स किया, यहां पर k को फिक्स किया। यहां क्या कर रहे हैं, ये चारों जो है एक ही पोजीशन हो जा रही है। ठीक है, यहां चारों एक ही पोजीशन हो जा रही है क्योंकि ना आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको रोटेट करते जा रहे हैं, लेकिन पोजीशन तो वही है ना। हमेशा a के लेफ्ट s के लेफ्ट में a आ रहा है और राइट में j आ रहा है। यहां पर देखिए, लेफ्ट में a राइट में j, लेफ्ट में a राइट में j, लेफ्ट में a राइट में j, लेफ्ट में a राइट में j। चीजें तो सेम ही रह जा रही है ना। इसके लिए आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट आए, ठीक है, तो आपको एक फैक्टोरियल कम करना पड़ता है। इसीलिए n-1 फैक्टोरियल सर्कुलर अरेंजमेंट्स के लिए हम लोग एक को फिक्स करते हैं और एक सिर्फ हम सर्कुलर अरेंजमेंट्स में n-1 फैक्टोरियल करते हैं। इसीलिए अब जो उस क्वेश्चन में है कि 4 गर्ल्स कैसे बैठेंगी, तो 4-1 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। सर्कल में, अगर सर्कल में बैठने बोल रहा है तो 3 फैक्टोरियल। अगर इन्हीं चारों गर्ल्स को हमें जब लीनियर अरेंजमेंट कह रहा था तो n फैक्टोरियल ले रहे थे, यानी 4 फैक्टोरियल। यही अंतर है। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब हो गया ये चारों, क्योंकि सर्कल में 3 × 2 × 1 और इसमें 4 × 3 × 2 × सब का जो एक एक फिक्स पोजीशन करते चले जाएंगे वो इसमें एक ही बार आएगा। सर्कल में वही 4 बार दिखेगा, वही चीजें 4 बार दिखेंगी सर्कल में। इसीलिए हम सबका ये जो एक एक होता है उसको हटा देते हैं चारों का। ठीक है, सर्कल में इसी को हम लोग यहां पर 4 को नहीं लेते हैं, सिर्फ इसको ही लेते हैं। दिखाया ना अभी मैंने आपको कि ऐसे ऐसे आप घुमाते रहोगे पोजीशन तो क्या होता है, सेम ही दिखता है। तो यही अंतर। इसीलिए आप देखेंगे जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट की बात आएगी तब आपको n-1 की बात कही जाती है। इसी में अगर आपको रिंग कह दिया कि रिंग है, एक रिंग है उसमें 3 लगा हुआ है, 3 पोजीशन है 1 2 3, लेकिन रिंग के केस में क्या हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। रीजन, क्योंकि जब आप रिंग को इधर से देख रहे हैं, मान लीजिए रिंग है पोजीशन 1 2 3, ठीक है, इधर से मैं देख रहा हूं पोजीशन 1 पे है, ये वाला गुच्छा पोजीशन 1 पे है, ये 2 पे है, ठीक है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है ना, ये 1 ये 2 ये 3। लेकिन जब आप ऐसे करके घुमाएंगे, भले ये मुझे दिख रहा है क्या कि ये यहां आ गया, लेकिन रिंग में तो वहीं पे लगा हुआ है ना, रिंग के अकॉर्डिंग ये इसी पोजीशन पे है ना। आप रिंग के एक अकॉर्डिंग पोजीशन देखिए, मुझे दिख रहा है ये यहां पर है, आपको भी दिख रहा है ये यहां पर है जब आप उस साइड से देख रहे हैं, लेकिन जब आप इस साइड से देखेंगे तो ये यहां पर दिखेगा, 1 पे दिखेगा, लेकिन रिंग में तो उसी पोजीशन पे है ना। चाहे आप इस साइड से देखिए या चाहे मेरी साइड से देखिए या अपनी साइड से देखिए, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मेरे लिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन जैसे इसको पलटूंगा दोनों के लिए, हम मेरे लिए अब यहां 3 आ गया, आपके लिए ये 1, ये हो गया 1, ठीक है। लेकिन रिंग को आप जब भी देखिएगा, रिंग के लिए सोचिए, रिंग के लिए तो ये यहीं पे बंधा हुआ है ना, चाहे यहां पर बांधिए
या घुमा करके बांधिए, रिंग के अकॉर्डिंग वही बंधा हुआ है ना। तो ये चूंकि दो साइड से एक जैसा दिखता है, अरेंजमेंट्स हमें अलग अलग दिख रहा है। जो अरेंजमेंट्स हमें एक साइड से सामने से 1 2 3 दिख रहा है, दूसरी साइड से वो हमें 3 2 1 दिखेगा। लेकिन रिंग में तो वही बंधा हुआ है ना जहां पर वो था, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको, चूंकि अरेंजमेंट सेम होती है, दिखता दो है, अरेंजमेंट रिंग से नहीं बदली ना, रिंग में तो वही उसी अरेंजमेंट पर है, लेकिन चूंकि घुमा दिया तो हमें दिख रहा है कि अरे यार इसका पोजीशन बदल गया। जो पहले थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा था, हमें अब थर्ड पे दिख रहा है। लेकिन रिंग में तो वो उसी जगह है ना, चाहे राइट साइड से देखिए या लेफ्ट साइड से देखिए, सॉरी फ्रंट से देखिए या बैक से देखिए। जो फ्रंट से देखिएगा तो ये फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, बैक से देखिएगा तो थर्ड पोजीशन, लेकिन रिंग में तो उसी पोजीशन पे है ना। इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं सर्कुलर अरेंजमेंट का। मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सर्कुलर टेबल पर कितने तरीके से बैठेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स सर्कुलर टेबल पर कितने तरीके से बैठेंगे। सर्कुलर टेबल में क्या करना है आपको, हमेशा एक पोजीशन को फिक्स करना है। मान लो B1 B2 B3 B4, 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 और G4। कितने तरीके से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक को फिक्स करना होता है, किसी को भी, तभी अरेंजमेंट सेम नहीं लगेगी, वरना घूम फिर करके वही रिपीट हो जाएगा, बार बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसको फिक्स कर दिया, किसी एक को फिक्स कर दिया, बॉयज को फिक्स कर दिया। तो 4 बॉयज में अगर मैंने एक बॉयज को फिक्स कर दिया तो अब कितने बॉयज बचे, 3 बॉयज। 3 बॉयज के लिए कितना हो गया, तो 4 बॉयज को फिक्स कर दिया तो n-1 हो जाएगा उसके लिए, 3 फैक्टोरियल। लेकिन गर्ल्स में किसी को फिक्स करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर टेबल में सिर्फ किसी एक को फिक्स करना होता है। मैंने किसी एक लड़के को फिक्स कर दिया, ठीक है, ये आ गया। गर्ल्स के लिए यहां पर बस फैक्टोरियल 3, गर्ल्स के लिए फैक्टोरियल 4। अब आप में मन में, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि मैंने गर्ल्स को ही क्यों, बॉयज को ही फिक्स क्यों किया। अगर मैं बॉयज की जगह किसी गर्ल्स को, मैं इस लड़की को फिक्स कर देता हूं कि ये लड़की नहीं है वही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज होंगी, गर्ल्स जो है वो फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज होगी और बॉयज फैक्टोरियल 4 वे में अरेंज होंगे। अब पहले क्या हो रहा था, यहां पर बॉयज फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज हो रहे थे और गर्ल्स फैक्टोरियल 4 वे में अरेंज हो रही थी। हम, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसको फिक्स कर रहे हो, जिसको मन होना है फिक्स कर दो। लेकिन चूंकि ऑल्टरनेट बैठने बोल रहा है तभी तो फैक्टोरियल 4 वे मिल गया है। लेकिन अगर ये बोलता कि कैसे भी बैठ जाओ तो टोटल आदमी 8 हो गए, 7 - 1 8 फैक्टोरियल, सॉरी 8 - 1 7 फैक्टोरियल। किसी एक को फिक्स करेंगे तभी तो पोजीशन अलग अलग होगी, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई, आपको सोचना पड़ेगा। चाहे कि आपको लीनियर अरेंजमेंट पूछ रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट पूछ रहा है, किसी को फिक्स करने बोल रहा है, आपको कोई पॉसिबिलिटी, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना। अगर आपको बोल रहा है वॉवेल में एक को, वॉवेल को लेकर के एक साथ चलना है तो एक साथ ले लीजिए, लेकिन वॉवेल भी तो आपस में अरेंज होंगे। 4 वर्ड्स के नाम में बोल दिया कि ये चारों वर्ड्स एक साथ रहेंगे तो उन चारों वर्ड्स को एक साथ कीजिए, नहीं है तो टोटल में से उनको माइनस कर दीजिए। नंबर जितनी पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में आपको सोचना होगा। फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने जो आपको रास्ता बताया 4 × 3 × 2 × 1 वाला कर लें। फॉर्मूले इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो आपको सिंपल बना देते हैं चीजों को। अभी सर्कुलर टेबल पे मैंने क्या बताया, आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपको वो चारों चीजों के बारे में सोचना पड़ता।
कि नहीं यार यहां पर से अगर मैंने इसको लेफ्ट किया, यहां पर एस साकेत यहां था, 4 यहां था, यहां था, यहां कहीं था, आ तो एक ही रहा था ना, बाकी 3 तो एक ही ढंग से हो रहे थे ना, एक ही पोजीशन रिपीट हो रही थी ना, बस दिख नहीं रही थी, हमें लग रहा था नहीं अलग हो रहा है, लेकिन मैं लेफ्ट और राइट में वही दोनों बैठ रहे थे, इसके लिए मुझे फिक्स करना पड़ा और बाकी तीनों को रोटेट करना पड़ा, फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बताऊंगा और आपको लगेगा कितना सिंपल था 2023 और 22 का क्वेश्चन, क्योंकि आप सोच नहीं पाए, आपको वैसे बताया नहीं गया, आपके दिमाग में सबसे पहले डाल दिया कि परमुटेंस बहुत टफ है, आपने पहले ही से अप्रोच लेना छोड़ दिया। लेकिन देखो कितनी सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, एनपीआर की जरूरत ही नहीं थी, आपको आता है तो एनपीआर यूज करो, नहीं आता है मत यूज करो, लेकिन आपको बनाया फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है ताकि आपके लिए इजी हो। एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं सॉल्व करना है, 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है तो उसको 30 सेकंड में सॉल्व हो कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 22 23 आपको दिखेगा, 5-5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं परमुटेशंस के सीसैट में, कितना सिंपली आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।